देखिए आज का दिन है पीले रंग के नाम। जी हाँ, 5वें दिन नवरात्र का दिन है और आज के दिन पीला रंग पहनकर अगर आप निकलेंगे तो ऐसी मान्यता है कि माता प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगी। और वैसे भी आज तो थर्सडे है और थर्सडे का तो कलर होता ही पीला है। तो देखिए किस तरह हमारी टेलीविजन की मेकओवर क्वीन नेहा अद्विक महाजन ने पीले रंग में, एकदम सुनहरे रंग में कहना चाहिए, रंग दिया है आयशा सिंह को। उसके माथे की बिंदिया आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। इस खूबसूरत सी लड़की को यूँ तो आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन आज नवरात्रि के मौके पर वो खास आई हैं आप सबसे मिलने। नवरात्रि के 5वें दिन का रंग है येलो, तो ऐसे में नेहा ने अपने 5वें दिन के फोटोशूट के लिए आयशा सिंह यानी कि आप सबकी प्यारी सई को चुना है। अब आप सब आयशा का नाम सुनकर खुश तो बहुत हुए होंगे, क्योंकि बड़े दिनों के बाद आयशा के साथ मुलाकात होगी। जो येलो कलर है वो हमारी गॉडेस यानी कि देवी शैल पुत्री को रिप्रेजेंट करता है। मुझे ये नहीं पता था। हाँ, तो ये जो गॉडेस है ये हमारी वाइब्रेंसी ऑफ लाइफ को डिपिक्ट करती है, जो गॉडेस शैल पुत्री है। अब जब पसंदीदा एक्ट्रेस है तो भाई मेकअप भी कुछ खास होना चाहिए, है ना नेहा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। हंसते खेलते मस्ती मस्ती में मेकअप भी हो गया और उसके बाद जब स्टाइलिंग की बारी आई तो देखिए झटपट से ज्वेलरी भी पहन ली गई और बनारसी साड़ी को एक अलग अंदाज में आयशा को नेहा ने पहना दी है। अब ये पूरा लुक तैयार हो गया है, तो जरा आप सब भी देखिए आयशा सिंह का नवरात्रि का ये लेटेस्ट लुक। अगर हम लुक की बात करें तो मेकअप जो हमने किया है आयशा का, बिकॉज हमारा येलो कलर का साड़ी है तो बहुत ही हमने गोल्ड, न्यूड ब्राउन गोल्ड आईज रखी हैं विद सम नाइस कोल्ड आईज। मतलब हमने जो लाइनर वगैरह किया है, जेल लाइनर बहुत ही स्मच्ड और कोल्ड किया है एंड विद सम नाइस न्यूड फेस रखा है हमने, बिकॉज ऑलरेडी कलर हमारा बहुत ही वाइब्रेंट है तो हमने मेकअप को थोड़ा सटल रखा है विद सम फ्लश्ड चीक्स। और अगर लिप्स की बात करें तो हमने न्यूड ब्राउन कलर का लिप शेड लगाया है, सो दैट येलो को ब्राउन बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। एंड दैट्स व्हाई द ज्वेलरी इज ऑल्सो गोल्ड एंड कुंदन ज्वेलरी, बिकॉज येलो कॉम्प्लीमेंट्स गोल्ड वेरी वेल। अब जिस काम के लिए इतना सजे सवरे हैं यानी कि फोटो शूट के लिए, वो भी तो शुरू होना चाहिए। हर पोज में एक अलग अंदाज है। सच में ये बहुत ही मुश्किल होता है कि इतनी सारी एक्ट्रेस के साथ शूट करना और सबके लिए अलग अलग लुक मैनेज करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। आयशा भी अपने इस लुक को बहुत पसंद कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने ऐसा लुक कभी भी नहीं लिया है। अब कुछ नया करना ये किसे अच्छा नहीं लगता है, और जब कुछ नया इतना खूबसूरत हमेशा ही एक्साइटिंग और डिफरेंट रहता है।
एंड टेस्टफुल रहता है. एंड यू नो नवरात्रि का पूरा इज़ इंस्पायर्ड एंड डेडिकेटेड टू फीमेल्स, फीमेल गॉडेसेस एंड फीमेल्स ऑफ आवर कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड. तो बहुत ही यू नो अच्छा फ्यूजन थीम है वेयर यू आर कीपिंग योर ट्रेडिशन. जैसे शी टोल्ड मी कि दिस इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द फोक लुक, है ना. हमने थोड़ा सा ट्राइबल तरीके से ट्राइबल लुक. एंड वो कैसे अभी के जनरेशन में भी इट्स देयर. वैसे इस फोटो शूट के अलावा एक और फोटो शूट भी हुआ है जो एकदम मॉडर्न अवतार में है और उसका मेकअप भी एकदम अलग है. जाते जाते आपको ना एक गुड न्यूज़ भी सुना देते हैं. अब वो गुड न्यूज़ नेहा के बारे में है जो आपको आयशा खुद बता रही हैं. जैसा अब आप लोगों को पता चल ही गया है कि नेहा आई म्यूज़ इंटरनेशनल मेकअप एकेडमी ओपन कर रही है. और आप अगर इनकी तरह बहुत ही ब्रिलियंट सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो प्लीज़ एनरोल योरसेल्फ. आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर और इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, खुद को एनरोल कर सकते हैं. सो प्लीज़ जॉइन अस, राइट. थैंक यू एंड हैप्पी नवरात्रि. शुभ नवरात्रि. हैप्पी नवरात्रि. शुभ नवरात्रि. मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे. कितना आसान होता है ना ये कहना कि देखो तुम मुझसे प्यार करते हो मुझे पता है, लेकिन मुझे भूलकर तुम किसी और से प्यार करने लग जाओ या उसके साथ जीवन व्यतीत करो. अरे भैया, कोई आलू भाजी तरकारी थोड़ी ना है जो आप एक से दूसरे को पास ऑन कर रहे हैं. ये दिल के रिश्ते हैं. अगर इतनी आसानी से यू कुड जस्ट गेट ओवर देम तो बात क्या होती. ऑफ कोर्स मैं बात यहाँ पर आराधना की कर रही हूँ. कितनी आसानी से उसने रेयांश को कह दिया कि तुम किमाया से शादी कर लो, लेकिन ये तो भूल गई कि रेयांश के तो सपनों में बसती है आराधना. तो मैं हमेशा ऐसे उठा लूंगी या मैं अपने साइज में चलूंगी. खबरदार, किसी और से सगाई ना पूरी दुनिया में आने वाली. रेयांश जिसके दिल दिमाग में बस एक चेहरा हंसता है, बसता है, और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि आराधना का है. आराधना के साथ अपनी सगाई को लेकर रेयांश इतना खुश है कि हर पल हर जगह वो आराधना को महसूस कर रहा है. देखो तो सही, आराधना और रेयांश कितने करीब हैं, एक दूसरे की नजरों के सामने एक दूसरे में डूबे हुए हैं. लेकिन क्या पता था रेयांश को कि ख्वाबों की दुनिया जब हकीकत से रूबरू नहीं होती तो ख्वाब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं. हेलो, एक्सक्यूज मी. चाहिए या नहीं? अभी अभी प्रेस किया है. रेयांश को तो अभी आराधना के ख्वाबों से होश आया है, लेकिन उसे असलियत में जोर का झटका जोरों से लगने वाला है, क्योंकि कोको ने जो कार्ड दिया है उसमें रेयांश की कुंडली में आराधना की जगह किमाया का नाम लिखा हुआ है. मतलब ये कि रेयांश की सगाई किमाया से होने वाली है, ना कि आराधना से. ये झटका तो यकीनन रेयांश को बिखेर कर रख देगा, क्योंकि उसे अब तक यही पता है कि उसकी सगाई उसके प्यार से होने वाली है, यानी कि आराधना से. बहुत सारे ट्विस्ट है क्योंकि हमारे घर में अभी 2
मतलब वैसे 3 एंगेजमेंट होने जा रही है और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। लाइक अभी आपको पता नहीं चलेगा किसके साथ हो रही है, क्या क्या होने वाला है, और हमें भी नहीं पता एंड में क्या होने वाला है। झटके पर झटका पाकर रेयांश तो सदमे में चला जाएगा कि भला ये कब और कैसे हो गया। लेकिन रेयांश भी कम नहीं है, वो भी वही करेगा जो आराधना चाहती है, ताकि आराधना को उसे अपने प्यार का एहसास हो सके। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई ऋषि और लक्ष्मी की लाइफ में मलिष्का कुछ कम थी कि अब मलिष्का की माँ भी आ गई है बवाल करने। निकले थे ये दोनों हनीमून के लिए, लेकिन मलिष्का की माँ ने आकर रंग में भंग डाल दिया। मलिष्का अब एकदम से पागल हो गई है। उसके सर पर केवल एक जुनून सवार है, लक्ष्मी और ऋषि को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना। मलिष्का ने कसम खा ली है कि अगर ऋषि उसका नहीं हो सकता है तो लक्ष्मी का भी नहीं होगा। दोनों को वो खाई से गिरा देगी। ऋषि और लक्ष्मी अपने हनीमून के लिए निकले हैं, तभी उसने इन दोनों का एक्सीडेंट करने की प्लानिंग कर ली है। अब सोनम और मलिष्का की माँ को भी इस बात का पता चल गया है। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी कोई भी ऐसा कदम उठाए, लेकिन क्या करेंगे, बेटी के सर पे जुनून सवार है, हैवानियत का। हम उनको कुछ बताने जा रहे हैं और हमारे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम दोनों शेयर करने जा रहे हैं। यस। हमेशा की तरह मैं मलिष्का की माँ हूँ, मैं हमेशा वरिड रहती हूँ। ये उसकी दोस्त है। मलिष्का करती रहती है कारनामे और हम यार अब क्या करें हम दोनों बस उसको किसी न किसी तरह से बचाने की कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए उन्होंने रास्ते में ही लक्ष्मी और ऋषि को रोक लिया है। लक्ष्मी और ऋषि को थोड़ा अजीब सा तो लगा मलिष्का की माँ और सोनम को यूं बीच रास्ते में देखकर। खैर मलिष्का की मम्मी ने कोशिश तो की बताने की, लेकिन बेटी के प्यार ने कुछ कहने ही नहीं दिया। अब आंटी जी जब आई थी इतनी दूर तो बोल ही देना चाहिए था। अब एक्सीडेंट तो होगा लक्ष्मी और ऋषि का, वो खाई से लटकेंगे भी। लेकिन फिर जैसा कि होता है हीरो हीरोइन को कभी कुछ होता नहीं है, तो चिंता करिए मत, इन्हें भी कुछ नहीं होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, आप में से कई दर्शक हमें लिखते हैं कि आपको पुराने ज़माने के वो जो कलाकार हैं उनको फिर से टेलीविज़न पर देखना है, उनकी अदाकारी को देखना है। तो द गुड न्यूज़ इज़ कि जल्द ही दबंगई जो है सोनी टीवी पर ये सीरियल 30 अक्टूबर से आने वाला है। इसमें आप येस्टर ईयर्स के उन कमाल कलाकारों को देखेंगे जिनकी अदाकारी देखकर आप वाहवाही करते थे। एंड इन अ वे जब आप इसकी स्टारकास्ट देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा भैया रीयूनियन हो रहा है टीवी पर। वक्त किसे कब कहाँ मिला दे कोई नहीं जानता। तकरीबन 20 साल बाद एक बार फिर मानव गोयल और साई देवधर एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। 20 साल इसलिए कह रहे हैं, मानव और साई 20 साल पहले शो सारा आकाश में नजर आते थे और अब ये दोनों सोनी टीवी के शो दबंगी में नजर आने वाले हैं। ये दोनों की मुलाकात हुई लंच पर, तब देखो खाते खाते कितनी बातें हुई। वो बात अलग है कि इस शो में आमिर दलवी के साथ साथ दबंगी आर्या भी नजर आएगी। सभी ने अपना खाना खुद लिया और फिर खाते खाते हुआ बातों का सिलसिला शुरू।
देखो 3 दबंगी कैरेक्टर्स साथ में हमारे बैठे हुए हैं. ही इज़ दी दबंगी, शी इज़ दी दबंगी एंड ही इज़ तो अल्ट्रा कूल दबंगी. तो मैं ही बस एक थोड़ा सा एडजस्टिंग इनटू दिस जोन एक्चुअली हूँ. तो ऐसे कूल जो है स्टारकास्ट है हमारी. ऐसी बातें होती हैं जैसे आमिर और सही और मतलब वी बीन वेरी ओल्ड फ्रेंड्स. और सही से मैं बचता रहता हूँ क्योंकि उसको मेरी पास की इतनी सारी बातें याद है जो मुझे भी याद नहीं है. ऐसी बातें बताती है मुझे जो मुझे एम्बैरस कर देती है. नूडल्स के साथ केक खाता हुआ बच्चा आपको हम दिखाते हैं, हमारे दबंगी. जिसमें पपाया भी डाल दिया है. मम्मी ने ज़बरदस्ती डाला तो पपाया खाना पड़ रहा है उसको. बट बाकी केक अच्छा ये है दबंगी. अब समझ में आएगा आपको पूरे शो के बारे में. सो दैट इज़ वी आर वेरी हैप्पी. मज़ेदार काम करते हैं हम लोग और खूब सारा मस्ती मजाक चलता है सेट पे. सही और मैं खूब बोलते हैं लेकिन आमिर ज़्यादा बोलते नहीं हैं. तो मैं अब चाहूँगा कि आमिर कुछ शब्द कहें. 97 or 98, yeah 97, my father passed away and मानव आया था उसके लिए. You had come through Wasim. So that was the first time that gesture of his somewhere out. मेरी उससे कोई जान पहचान भी नहीं थी because I knew him through one of my cousins कि हाँ ये मानव गोयल है and you know he's an actor. और फिर तब से वो एक म्यूचुअल एडमिरेशन और जो भी उन्होंने कहा वो सारी चीज़ें हैं, सच है. मैं वेट कर रहा हूँ कि कैमरा जैसे ही जाएगा मैं टूट पड़ूंगा खाने पे. कैमरा के सामने मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ सैलड्स दिखाऊँ और मतलब कम खा रहा हूँ ऐसे दिखाऊँ. लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि जैसे आप जाएंगे तो मैं खाऊंगा क्योंकि वरना वो शादी वाली फील आती है ना, जैसे खाते कर ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता है. इसलिए मैं ये कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच. आप सभी ने हमारा साथ दिया है और हम चाहते हैं कि आप ये शो देखें. दबंगी अक्टूबर 30 से शुरू हो रहा है एंड आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस. आप सभी को हम सबकी ओर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे. देखिए कुमकुम भाग्य में भी अब तीसरी पीढ़ी जल्द ही आने वाली है. प्रोमो तो आउट हो ही गया है और जल्द ही आप इनकी कहानी भी टेलीविजन पर विस्तार से देख पाएंगे. तो चलिए इसकी पहली झलक भी देख लेते. मेरा मतलब है इस नए अध्याय की. ये है कुमकुम भाग्य का नया दौर, नई कहानी है. जी हाँ, आप जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं ना, वो कुमकुम भाग्य का नया अध्याय है जहाँ पर सीरियल में हो गया है जनरेशन लीप और इस लीप में नए किरदार आपको देखने मिलेंगे. 9 साल से कुमकुम भाग्य ये सीरियल अपने दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. पहले अभी और प्रज्ञा थे, बाद में प्राची और रणबीर आए और अब राजवंश और पूर्वी आने को है. वैसे राजवंश और पूर्वी के बाद खुशी भी आएगी, लेकिन इस वक्त ना इस प्रोमो में आपको केवल प्राची की छोटी बेटी पूर्वी नजर आ रही होगी और पूर्वी की शादी राजवंश से हो रही है. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. काफ़ी पॉपुलर शो है जैसा आपने बताया. 9 साल आगे 9.5 साल हो चुके हैं और स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस भी थी, नो डाउट. बट अगर टीम अच्छी है, आपके आसपास लोग अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव है, तो आई गेस सब चीज़ें आराम से हो जाएगी. और जो मेरा कैरेक्टर है अभी न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि चलता आया है. तो आई थिंक काफ़ी एक्साइटिंग होगा ऑडियंस के लिए भी. अब सीरियल का नाम कुमकुम भाग्य है, तो भला ऐसे में जब भी कोई नया प्रोमो आएगा तो उसकी शुरुआत कुमकुम से ही होगी ना. हमारा मतलब है शादी से. इस शो का एक नया दौर शुरू हो रहा है. जैसे एक मैं जो उससे पहले शो करता था वी है चाहते हैं, उसमें एक लीप आया था, वैसे इस शो में भी एक जनरेशनल लीप आ रहा है और 20 साल बाद मेरी एंट्री हो रही है और एक बाकी हमारे फैमिली की एंट्री हो रही है और एक नया दौर, नई कहानी शुरू हो रही है. पूरा परिवार इस शादी से खुश है. प्राची के लिए तो ये बहुत ही खुशी का माहौल है. कुमकुम भाग्य एक कहानी है
और कहानी को तो आगे बढ़ना है। तो जैसे शुरू से कुमकुम भाग्य जहाँ से शुरू हुआ था, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये भी एक पड़ाव है जो हम पार कर रहे हैं, तो कहानी और आगे बढ़ रही हो सकता है और मज़ेदार हो, तो नए किरदार आएंगे और नई कहानी बनेगी, हमारी कहानी में वो जुड़ जाएंगे। अब इस प्रोमो में राजवंश की कुछ ऐसी हरकत है जो आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब कर देगी। अब एक और जहां पर पंडित जी सारी रस्में पढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक छोटे से संदूक में राजवंश का कुछ अलग अपना ही चल रहा है। अब ये सिंदूर, रोली, मंगलसूत्र, सुपारी किसके लिए इकट्ठा कर रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है कि खुशी की एंट्री होगी और राजवंश का रिश्ता खुशी के साथ जरूर है, और कहीं शादी का ये सारा सामान वो खुशी के लिए तो नहीं समेट रहा है ना। अबरार काजी के फैंस बहुत ही खुश होंगे कि कुमकुम भाग्य में उन्हें अबरार को एक नए किरदार में देखने मिलेगा। वैसे आप इस प्रोमो में रणबीर को भी ढूंढ रहे होंगे, तो रणबीर भी आएगा, लेकिन क्या पता वो अपनी बेटी खुशी के साथ रह रहा हो। अब देखिए, ये सब तो अटकलें लगाई जा रही है। असली कहानी तो जब लीप की शुरुआत होगी तब पता चल ही जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अनुपमा की जो होती थी एक वक्त पर सौतन, आज उसकी सौतन भी आकर खड़ी हो गई है। ऐसा ही होता है, जब आप बुरा करते हैं ना तो बुरा ही होता है। ये बात और है कि पुनर्जन्म, मेरा मतलब है कि दूसरे सीरियल में हो रहा है, लेकिन इसको पुनर्जन्म ही तो कहेंगे, क्योंकि अनुपमा की सौतन माया अब पूर्णिमा बनकर आई है, तो सीरियल में उनकी भी सौतन आ गई है। पूर्णिमा अब घर आ गई है। ससुराल वाले अपनी बहुरानी पूर्णिमा के साथ हैं, लेकिन जिसे साथ देना चाहिए था, यानी कि पूर्णिमा का पति सिद्धार्थ, वो तो वत्सला के प्यार में पागल है। अब शादी में जब हंगामा हुआ, गोली चली, तब कहीं जाकर सिद्धार्थ की आंखें खुली है और अब उसे पछतावा है कि शादीशुदा होने के बावजूद उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा था। एक मौका और दे दीजिए। अब कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो पूर्णिमा कैसे करेगी। अपने किए पर सिद्धार्थ को पछतावा है, तभी तो माफी मांगने के लिए वो कितना कुछ कर रहा है। मैं तो नहीं माफ़ करती, मैं छवि की बात कर रही थी, बट हाँ, पूर्णिमा का दिल बहुत बड़ा है। भला टेडी ने ये गुलाब के फूल और कार्ड कहाँ से ले आए हैं। पहले तो लगा कि ये सिद्धार्थ ने माफीनामा भेजा है, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि टेडी को तो वत्सला ने भेजा है। टेडी आ गया है, आई डोंट नो कैसे, ये क्या चीज़ हुई है, बट ये एक सीक्रेट खुलेगा जब एपिसोड लोग देखेंगे और पता चलता है कि वो वत्सला नहीं भेजा है आपने, तो ऑब्वियसली आप लोग दिखाएंगे इस चीज़ को। और उसके बाद वापस पूर्णिमा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड बाय वत्सला। अब जो फूल और कार्ड्स आए थे उसे तो खुद पूर्णिमा ने जला दिए, और अब सिद्धार्थ कोशिश कर रहा है पूर्णिमा को मनाने के लिए। अब वो मानेगी या नहीं मानेगी, इसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा, ऐसा पूर्णिमा का कहना है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, हम चाहे जितना भी कहें कि सीरियल्स की स्टोरी कई बार बहुत ही रिग्रेसिव हो जाती है, लॉजिक भूल जाती है, लेकिन कभी कभी इस बीच वो कोई एक ऐसा पॉइंट आपके सामने लाकर खड़े कर देते हैं, कोई एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको देखकर और सुनकर आप कहते हैं सही कहा। ऐसा ही आप भी कहेंगे जब आप रब से है दुआ में दुआ की ये बात सुनेंगे।
गलतियां गुनाह को नहीं छुपा सकती, उसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है। जैसे कि आज कायनात को उसका सिला मिल रहा है, लेकिन हक के लिए खड़ा होना भी बहुत बड़े जिगरे का काम होता है। जैसे कि आज दुआ ने किया। दुआ जानती है कि हक के लिए अगर उसे अपनों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े तो वो हमेशा सच की तरफ रहेगी, और दुआ ने आज वही किया है। हमारे लड़की ने और हमारे लड़के ने जो कर्म कांड किए हैं, उसके बाद बहन को सेवियर बन के आना ही पड़ रहा है। एंड बहुत अच्छी बात बोली है दुआ ने क्लियरली कि अगर प्रेग्नेंट सिर्फ लड़की थोड़ी हुई है, लड़के की भी गलती है ना उसमें, तो दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए, मिल ही रही है सज़ा। तो हाँ सही बात है। हाँ सही बात है। हाँ सही बात है। इंसाफ मिलना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। बात दरअसल ये है कि कायनात जब हफीज के साथ अबॉर्शन के लिए अस्पताल पहुंचती है तब वहां हंगामा बर्पा हो जाता है, और तब कायनात को वहां पर मौजूदा लेडीज सजा देना चाहती हैं, वो भी मुंह पर कालिक लगाकर। ये नजारा गजल और गुलनाज भी देख रही होती हैं। फिर क्या, जैसे ही कायनात को कालिक पोतने जाती हैं, वहाँ दुआ आकर उन्हें रोक लेती है, ये कहकर कि सिर्फ गलती लड़की की नहीं है, जितनी जिम्मेदार लड़की है उतना ही जिम्मेदार लड़का भी होता है। गुनाह की सजा सिर्फ लड़की को नहीं मिलनी चाहिए। ये सुनकर सभी दंग हो जाते हैं। दुआ ने आज वो किया जिसे देख हिना भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं थक रही हैं। बतौर हिना मुझे लग रहा है कि दुआ क्यों बीच में आई, बट बतौर एक ना इंसान, सिटीजन ऑफ दिस भारत, मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल बिल्कुल सही है। दुआ बिल्कुल सही कह रही है, और ऐसे ही होना चाहिए, है ना। गलती सिर्फ लड़की की तो नहीं होती, लड़का इक्वली जिम्मेदार है उसके लिए। तो शाबाश दुआ। काम ऐसा करो कि दुश्मन भी तारीफ करे, जैसे कि आज दुआ की हो रही है। अब दुआ ने तो आज कायनात को बचा लिया, लेकिन आगे देखने वाली बात होगी कि ये कालिक किसके मुंह पर लगने वाली है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब आप भले यही कहे कि कैसा है ये रिश्ता अनजाना, लेकिन हमें लगता है कि अगर माँ ने अनमोल और रजत का रिश्ता जोड़ा है तो किसी वजह से ही जोड़ा होगा। और लीजिए, अब तो लगता है कि नवरात्र के दौरान उन्होंने इनके रिश्ते को आशीर्वाद भी दे दिया है। रजत, अनमोल, रमन और मृदुला, इन चारों का रिश्ता अब कौन से मोड़ पर आ पहुंचा है, ये तो माता रानी अब आप ही बता दीजिए। रजत है जिसे अब अनमोल पसंद आने लग गई है, तो वहीं मृदुला और रमन मिलकर अनमोल के खिलाफ खूब सारी चालें चलते हैं। अब नवरात्रि चल रही है, तो ऐसे में माता रानी भी आई है, और चूँकि अनमोल घर की नई नवेली दुल्हन है तो कलश की स्थापना अनमोल ने ही की है। परिवार वाले मिलकर माता रानी की आरती उतार रहे हैं। अब इस पूजा में आपको रजत नजर नहीं आएंगे। जैसे ही पूजा खत्म हुई, रजत अनमोल के सामने आ गया, और ये देखिए लाल रंग रजत को लग गया। अब भाई रजत ने अनमोल के मांग में सिंदूर भरा है, तो भाई कायदे से लाल रंग तो रजत को ही लगना चाहिए ना। जब अनमोल और रजत के बीच में लाल रंग का सिलसिला शुरू हुआ तो मृदुला को अच्छा नहीं लगा। अब वो तो अनमोल को रास्ते से हटाना चाहती है। कैसे हटाएगी ये तो भाई रमन जरूर जानता है। एक ही घर में दो गुट बन गए हैं। अब घर में गुट कितने भी बने, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है,
अनमोल और रजत का रिश्ता माता रानी ने जोड़ा है तो अब वो ही पार लगाएंगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।